तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन यूनियन ने अवाम दुश्मन, मजदूर दुश्मन और किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 21 नवंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान किया है। इस सिलसिले में यूनियन के सदर और सेक्रेटरी CH भानुकिरण और I राजू भट्ट ने हैदरगुड़ा NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि FMRAI के ज़ेर एहतमाम 20 नवंबर को दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को मुत्तहद करना है ताकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मुखालिफत की जा सके। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी, अद्वियात और तिबी आलात पर GST सिफर करने और सेहत के शोबे के लिए मख्तस रकम को GDP के 5% तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। ये भी मुतालबा किया गया है कि मजदूर तबके बिलखुसूस सेल्स प्रमोशन मुलाजिमीन के फ़ायदे के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए नए लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। यूनियन के जिम्मेदारान का कहना है कि मुल्क भर के लाखों तिबी नुमाइंदों को मेडिकल और सेल्स नुमाइंदा मसाइल पर FMRI जदोजहद के लिए तैयार है। मुल्क की आवाम से भी जदोजहद में ताउन करने की तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन यूनियन ने ख्वाहिश की है। सुनील कुमार व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु फिल्म्स के सुपरस्टार कृष्णा की मौत पर गहरा दुख जाहिर करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बुलंदियों पर ले जाने वाले सुपरस्टार की मौत को KCR ने अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि वो एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गए हैं। वजीर आला ने कहा है कि कृष्णा सीधे साधे इंसान थे और मैंने उनके अहले खानदान से बातचीत की है, उन्हें हिम्मत दी है। BRS सरबराह ने कृष्णा की आखिरी रसूमात कल यानी चारशंबे के रोज रियासती एजाज के साथ अदा करने का ऐलान किया है। कबल नज़ीर नानक रामगुड़ा में वाक़े कृष्णा के घर पहुंचे KCR ने उनके जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोग मनाया। बाद अज़ां अदाकार के अफराद खानदान से भी मुलाकात की। महेश बाबू से बात करते हुए उन्हें तसल्ली दी। रियासती वज़रा हरीश राव, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, P अजय कुमार व दीगर KCR के हमरा मौजूद थे। रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने अनाज की खरीदारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद किया। मिनिस्टर क्वार्टर्स में मानसून अनाज की खरीदारी के सिलसिले में मुनक़िद इजलास में गंगुला कमलाकर ने ओहदेदारों को अनाज की खरीदारी की हिदायत दी और खरीदी मराकज़ में किसी किस्म की दुश्वारी न होने, मॉइस्चर मशीनें, पैडी क्लीनर व दीगर अशिया की फराहमी के इक़दामात करने को कहा। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल अनाज की खरीदारी में तकरीबन 83,000 मेट्रिक टन का इजाफा हुआ है। वजीर ने बताया कि पीर के रोज तक 1,32,979 किसानों से 8 लाख मेट्रिक से जायद अनाज खरीदा गया है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि सिर्फ रियासत तेलंगाना ही कम अज कम इमदादी कीमत अदा करके अनाज जमा करती है। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर V अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर रुक्मणी, कॉरपोरेशन GM राजा रेड्डी व दीगर आला ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय कुमार ने 4 अरकान असम्बली की खरीदी मामले में हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मौजूदा जज की निगरानी में SIT तहकीकात कराने के हाई कोर्ट के फैसले को बंडी संजय ने खुश आइन करार दिया। उनका कहना है कि BJP की तरजीह भी एक मौजूदा जज की निगरानी में SIT तहकीकात करवाना है और हाई कोर्ट के हुक्म से शफाफ तहकीकात होने की तवक्को है। रुकने पार्लिमान करीमनगर ने TRS हुकूमत पर BJP की छवि को खराब करने की साजिश का इल्जाम लगाया है और कहा है कि हाई कोर्ट बेंच ने वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो तबसरा किया है वो काबिले तारीफ है। उनका कहना है कि रियासती अवाम भी यही चाहती है, उन्हें हाई कोर्ट बेंच पर भरोसा है। बंडी संजय कुमार ने MLA की खरीदारी के पीछे साजिश करने वालों का पर्दाफाश होने के यकीन का इजहार किया है। निजामाबाद के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के ईश्वर से मुलाकात की है। के कविता ने अरकान असम्बली डॉक्टर संजय शकील आमिर के हमरा वजीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर से मुलाकात करते हुए हल्के में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में सिविल कोड नाफिज करने का ऐलान करने पर भारतीय जनता पार्टी पर शदीद नुक्ताचीनी की है। गुजरात में जलसे आम से खिताब करते हुए असद ओवैसी ने कहा कि BJP दौरे हुकूमत में ईंधन समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही है, अवाम परेशान है, लेकिन हुकूमत उन पर तवज्जो देने के बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है। उनका कहना है कि UCC लाकर मुसलमानों की तहजीब और शिनाख्त को खत्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। गुजरात में बरसर इक़्तिदार आने पर गारंटी कार्ड देने का ऐलान करने वाले आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल पर MP हैदराबाद ने
नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि वो यूसीसी बिल्किस बानो मामले में बात नहीं करते हैं। गुज़िश्ता 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक कामयाब होने पर MIM कायद का कहना था कि अवाम को डरा डरा कर वोट हासिल किया जा रहा है। उन्होंने यकसा सिविल कोड लाने से पहले डिस्टर्ब एरिया एक्ट खत्म करने का मुतालबा किया है। भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है और भाजपा क्या कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचार्ज से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पे नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं खत्म करते आप, जिसको आप लोग गुजरात में अशांति एरिया कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान के लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना में झूठ की बुनियाद पर सियासत कर रही है। लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना कायदीन को मरकजी क़यादत की जानिब से कोई फोन नहीं आया है और न ही तेलंगाना कायदीन से कोई मुलाकात तय पाई है। उनका कहना है कि पार्टी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इजलास जारी हैं और तेलुगु कायदीन को बुलाने दिल्ली बल्दी इंतखाबात में मुहिम की जिम्मेदारियां सौंपने का इम्कान है। ओबीसी मोर्चा सदर ने केसीआर पर तनकीद की है और कहा है कि इंतखाबात के दौरान चरवाहों को रकम देने का वादा किया गया था, ताहम इलेक्शन होते ही नकद रकम के बदले भेड़ें देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 4000 खानदानों को धोखा दिया। वजीर आजम के दौरे रियासत के दौरान केसीआर के इज्तनाब बरतने पर लक्ष्मण ने कहा कि वो मरकज पर सिंगारेनी की निजीकारी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वजीर आजम ने खुद कहा है कि सिंगारेनी की निजीकारी नहीं हुई है। गुज़िश्ता 8 सालों में सिंगारेनी में मुलाजिमतें ना देने पर लक्ष्मण ने सवाल उठाया है और कहा है कि सिंगारेनी में 20,000 मुलाजिमतों में कमी आई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को बड़े पैमाने पर फरोग देने के बावजूद सियासी मकासद और मुनाफे के लिए पागलपन करने का साबिक रियासती सदर ने इल्जाम लगाया है। अखिल भारतीय विद्या परिषद तंजीम के कारकुनान ने निजाम कॉलेज हॉस्टल का मसला हल करने का मुतालबा करते हुए वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के दफ्तर का घेराव किया। ABVP का कहना है कि कॉलेज के प्रिंसिपल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के VC तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी तलबा के एहतजाज पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। नाराज कारकुनान ने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तलबा के मसले को हल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। UG तलबा के मुतालबे और मसले को नज़रअंदाज करने पर बरहमी जाहिर करते हुए ABVP लीडर्स ने दफ्तर में घुसने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत की, जिस पर लीडरान और पुलिस अमले के दरमियान हाथापाई हुई, जिसमें कई तलबा जख्मी हुए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मुजाहरा करने वाले ABVP లీడర్లను को गिरफ्तार कर लिया। 9 సంవత్సరాలుగా విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం యూనివర్సిటీలను నిర్వీర్యం చేస్తూ పాఠశాల నుండి యూనివర్సిటీ వరకు పేద విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు ఉన్నటువంటి యొక్క యూనివర్సిటీలను నిర్వీర్యం చేస్తూ పేద విద్యార్థులను, బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులను విద్యకు దూరం చేసేటువంటి దుర్మార్గమైన కుట్రకు యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం పాల్పడుతోంది. దాదాపు 10 రోజుల నుండి నిజాం కళాశాల UG విద్యార్థులలో మాకు హాస్టల్ వసతి కల్పించాలని రాష్ట్రంలోని విద్యాశాఖ మంత్రికి కావచ్చు, యూనివర్సిటీ అధికారులకు కావచ్చు విన్నవించుకున్నప్పటికీ 135 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి నిజాం కళాశాల డిగ్రీ విద్యార్థులకు హాస్టల్ వసతి కల్పించకపోగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిర్మించినటువంటి భవనంలో విద్యార్థులకు హాస్టల్ వసతి కల్పించడంలో ఒక అనిశ్చిత వాతావరణాన్ని तेलंगाना हाईकोर्ट ने MLA खरीदी मामले में बीजेपी की जानिब से CBI जांच करवाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हुक्मरान जमात टीआरएस के MLA को रकम का लालच देकर खरीदने के मामले में CBI जांच का मुतालबा करते हुए बीजेपी लीडर प्रेमेंद्र रेड्डी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। बीजेपी कायद ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि उन्हें SIT की तहकीकात पर भरोसा नहीं है। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए SIT को अपनी तहकीकात जारी रखने और
केस की हतमी रिपोर्ट मोहरबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि नामपल्ली एसीबी कोर्ट ने मोइनाबाद फार्म हाउस मामले में मुलजिमीन की जमानत की अर्जी को भी मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत के वकील के दलाइल से इत्तेफाक किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दौरान तफ्तीश मुलजिमान को जमानत दे दी गई तो केस और गवाहों पर असर होने का इम्कान है। पुलिस ने नंद कुमार के खिलाफ पीटी वारंट भी मांगा है, जो कि चंचलगुड़ा जेल में है। अगर नामपल्ली कोर्ट पुलिस के दायर करदा पीटी वारंट की इजाजत देती है तो मुलजिम नंद कुमार को गिरफ्तार करके दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन यूनियन ने अवाम दुश्मन, मजदूर दुश्मन और किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 21 नवंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान किया है। इस सिलसिले में यूनियन के सदर और सेक्रेटरी CH भानुकिरण और I राजू भट्ट ने हैदरगुड़ा NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि FMRAI के ज़ेर एहतमाम 20 नवंबर को दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को मुत्तहद करना है ताकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मुखालिफत की जा सके। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी, अद्वियात और तिबी आलात पर GST सिफर करने और सेहत के शोबे के लिए मख्तस रकम को GDP के 5% तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। ये भी मुतालबा किया गया है कि मजदूर तबके बिलखुसूस सेल्स प्रमोशन मुलाजिमीन के फ़ायदे के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए नए लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। यूनियन के जिम्मेदारान का कहना है कि मुल्क भर के लाखों तिबी नुमाइंदों को मेडिकल और सेल्स नुमाइंदा मसाइल पर FMRI जद्दोजहद के लिए तैयार है। मुल्क की आवाम से भी जद्दोजहद में ताउन करने की तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेशन यूनियन ने ख्वाहिश की है। सुनील कुमार व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। మందుల రంగం విషయాలు ఈరోజు ఏంటంటే మందుల్లో చూసుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ అనేది గవర్నమెంట్ పెట్టడం లేదు ప్రైజెస్ మీద. దానివల్ల ఈరోజు మందుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతా ఉంది. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఒక ఫార్ములా ఉండేది క్యాలిక్యులేషన్ మెడిసిన్స్కి, దాన్ని తీసివేసి కొత్త రకమే తీసుకొచ్చారు. దీనివల్ల ప్రతి ఏటా 10% ఇంక్రీజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మందుల మీద. రెండోది ఏంటంటే ఈరోజు GST అనే పేరు మీద ఈరోజు మందుల మీద చాలా ఎక్కువ GST కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో మా డిమాండ్ ఏంటంటే GST జీరో చేయాలని చెప్పేసి మందుల మీద డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మూడో ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్ అంటే ఈరోజు అనైతికంగా చాలా కంపెనీలు వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త పద్ధతుల్లో అందరినీ మభ్యపెట్టి కరప్ట్ చేసి చాలా చేస్తున్నాయి. వాటన్ని మీద కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఒక కోడ్ ఉంది UCMP కోడ్ అని. కానీ ఇది ఏంటంటే వాలంటరీ అని పెట్టారు. వాలంటరీ అని చెప్తే ఏ యాజమాన్యం కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు. సో మా డిమాండ్ ఏంటంటే దీన్ని మ్యాండేటరీ చేయాలి. చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక శిక్ష అనేది ఉంటే ఈ ఒక అనైతికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా పోవడానికి చాలా కారణం. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास की सदारत मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने की, जबकि AHN कांति वेस्ली MD ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास के आगाज़ पर इम्तियाज़ इसाक ने तमाम DMWOs को खुशामदीद कहा। याद रहे कि TSMFC चेयरमैन का अहदा संभालने के बाद इम्तियाज़ इसाक की DMWOs के साथ ये पहली मुलाकात थी। रियासत में हुनरमंदी के तरबियती मराकज़, बैंक से जुड़ी सब्सिडी स्कीम के अलावा उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कम लाइब्रेरी से मुतालिक इजलास में तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन ने अक़लियतों की गैर मशरूत हिमायत और रियासत तेलंगाना में अक़लियतों की बेहतरी के लिए कॉरपोरेशन की स्कीमों को नाफिज करने पर वज़ीर आला KCR की सताइश करते हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को स्कीमों के बेहतर निफाज के लिए नई पॉलिसियाँ और हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी है। हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हुजाज की बेहतरीन खिदमात करने वाली तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को एम्बैरेक्शन पॉइंट अवार्ड से नवाजा गया है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हज कमेटी की कारकर्दगी और हुजाज को सहूलियात की बेहतर से बेहतरीन फराहमी के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। मरकजी हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से TS हज कमेटी की खिदमात को सराहते हुए बावक़ार अवार्ड से नवाजा गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ुद्दीन बशीर ने अपने पैगाम में मरकजी अक़लियती वज़ीर स्मृति ज़ुबिन ईरानी, हज कमेटी इंतज़ामिया समेत हुकूमत तेलंगाना से इज़हार तशक्कुर किया है और हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम, B शफ़ीउल्लाह व हज कमेटी मेंबरान को मुबारकबाद भी पेश की है। अजीज़ुद्दीन बशीर, कॉरपोरेटर नलगोंडा, हज कमेटी मेंबर, आज इस साल जो 2022
हुज्जाज इकराम की खिदमत को देखकर ऑल इंडिया हज कमेटी चेयरमैन और हुकूमत हिंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्लाह का फजल हुआ जो खिदमत के सदर हमारे मोहम्मद सलीम साहब की सदारत में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन और शफीउल्लाह साहब और तमाम मेंबरान, तमाम स्टाफ, ऑल डिपार्टमेंट ने हुज्जाज इकराम की खिदमत करे हैं इंशाअल्लाह। और आइंदा भी सलीम साहब के सदारत में हुज्जाज इकराम की कोई तकलीफ़ ना हो सके ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा। ये इंतज़ाम पूरे हिंदुस्तान में 29 रियासतों में ऑल इंडिया कमेटी के हज कमेटी साहब चेयरमैन देकर तेलंगाना के हज कमेटी को और मोहम्मद सलीम साहब के टीम को तेलंगाना की हुकूमत के और अवार्ड दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सदर सलीम साहब को और कमेटी को, मेंबरान को, जितने हुज्जाज इकराम के लिए खिदमत करे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह आइंदा होने वाले हुज्जाज हज है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तेलंगाना रियासत से जाएं। अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। और जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हमको जितने रियासत छोड़कर तेलंगाना की खिदमत को देखकर जो तेलंगाना के हज कमेटी चेयरमैन साहब को जो अवार्ड दिया गया हज कमेटी को, और मैं मुबारकबाद तेलंगाना की आवाम के तरफ से, मेंबरान के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हल्का असम्बली कारवान के AIMIM रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन की जानिब से आबी मसाइल को हल करने पर लंगर हाउस की आवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने लंगर हाउस इलाके के रामदेवगुड़ा में आवाम को दरपेश आबी मसाइल की यकसुई की है, जिस पर मुकामी आवाम ने मसरत का इजहार किया है। इलाके के अफराद ने पार्टी के दफ्तर वाक़े मेराज कॉलोनी पहुंचकर कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। आवाम के मसले को हल करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के इक़दामात करने वाले रुकने असम्बली की आवाम ने भरपूर सिताइश की है। YSRTP क़ायद सैयद मतीन अहमद ने धर्मपुरी हल्के में YS शर्मिला की पदयात्रा को रोकने की हुक्मरान जमात की कुछ कायदीन की कोशिशों की शदीद मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टियास कायदीन ने कटी कनाकापल्ली में कायम किए गए नाइट कैंप को तबाह कर दिया और पार्टी परचमों बैनरों को फाड़ दिया, जो कि घटिया हरकत है। बताया गया है कि चमनपल्ली में YS शर्मिला को रोकने की भी कोशिश की गई, ताहम गांव वालों की जानिब से उनका पुरजोश इस्तकबाल होते देख टीआरएस लीडर्स वहां से रवाना हो गए और शर्मिला आगे बढ़ गई। सैयद मतीन अहमद ने जगतियाल के SP से सख्त कार्रवाई करने और गुंडा अनासिर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सैयद मतीन अहमद YSRTP माइनॉरिटी विंग से अभी एक रोज़ पहले YS शर्मिला रेड्डी जो अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा में हैं और आवाम के बीच में है, आवाम के दरमियान में है, उनके मसले मसाइल को पूछते हुए और हुकूमत की नाकामियों को बताते हुए जिस तरह से मेहनत और जुस्तजू कर रही है, वहीं पर मौजूदा हुकूमत TRS के कुछ गुंडों ने और TRS के कुछ वहाँ के लीडर्स ने जो है ना अक्का इस वक्त फ़िलहाल गालिबन धर्मपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है जो जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर अक्का का नाइट कैंप भी है, वहाँ पर जो आज पदयात्रा ख़त्म कर नाइट कैंप पर जाने वाले थे, उसमें वहाँ के TRS के मुकामी गुंडों ने और वहाँ के कुछ TRS के लीडर्स ने अक्का के नाइट हॉल के कैंप को पूरा तोड़ दिया है, नुकसान पहुँचाया है, बैनर्स फाड़ दिए हैं, होर्डिंग्स फाड़ दिए हैं, फ्लैग्स फाड़ दिए हैं और अक्का की पदयात्रा में रुकावट करने गए। उसके बावजूद भी वहाँ की आवाम YS राजशेखर रेड्डी की बेटी YS शर्मिला रेड्डी की मेहनत और जुस्तजू को देखकर वहाँ की आवाम उनको इतना सपोर्ट और उनका इतना उत्साहित किया है उनको कि इसके बावजूद भी शर्मिला का साथ दिए हैं और ऐसे गुंडों को नज़रअंदाज करते हुए शर्मिला ने उनको नमस्कार करते हुए चले गए वहाँ से। लेजेंड इंस्टीट्यूट ने एक एजाज़ी तकरीब मुनक़िद करते हुए 10वीं और इंटरमीडिएट में कामयाब होने वाले तलबा को नकद इनामात और मोमेंटों से नवाजा। भारतीय विद्या भवन की कोठी में मुनक़िद तकरीब में खतीब मक्का मस्जिद मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी, वेस्ट जोन DCP जोवेल डेविस, एडिशनल DCP शी टीम और भरोसा सेंटर C श्रीशा रघुवेंद्र ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लेजेंड इंस्टीट्यूट की तालिबा सानिया बेगम को, जो कि
10वीं जमात की टॉपर हैं 10,000 रुपये नकद रकम से नवाजा गया। दूसरी टॉपर को 2,500 रुपये, ख्वाजा नईमुद्दीन तीसरे टॉपर को 2,500 रुपये, जबकि इंटर की टॉपर हाजरा फातिमा को 5,000 रुपये नकद रकम इनाम दिया गया। सैयद सिराजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10वीं जमात में 153 में से 156 तलबा कामयाब हुए हैं। ऑल द मीडिया पर्सन्स एंड वेरी थैंकफुल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकाले एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आई एम द करस्पॉन्डेंट सैयद सिराजुद्दीन, द चेयरमैन ऑफ द लेजेंड इंस्टीट्यूट। मैं ये इंस्टीट्यूट पिछले 17 साल 17 ईयर से रन कर रहा हूँ, आगापुरा चौरस्ते पे सिंडिकेट बैंक के सामने। ये मेरी मिसेस है शबाना बेगम, और अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 बैच में मेरे पास इंस्टीट्यूट में टोटल 10th क्लास में 156 स्टूडेंट्स थे, 153 पास हुए, और इंटर में अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स में 98 पास हुए। मेरा इंस्टीट्यूट में आई प्रोवाइड कोचिंग फॉर SSC, इंटर एंड डिग्री, एंड अंडर माय गार्डियनशिप total 18 staff members are working, and today we are hosting this program and we are going to felicitate the students who scored the highest marks. The first prize student Sania Begum, she will be getting 10,000 rupees cash prize, and this program I do every year in the presence of IPS officer. So chief guest is Mr. Joel Davis, the Deputy Commissioner of West Zone, and Shrimati C. Srisha Raghavendra, she team in charge, additional DCP. And the program has been graced by Sister Linda, the principal of Rosary Convent School, Habits ACP K. Venkat Reddy sir, and my Goshamel ACP सतीश कुमार सर। और हमारे पास अच्छे एजुकेशन है, गर्ल्स सेक्शन सेपरेट है, और लेजेंड इंस्टीट्यूट आगापुरा में गर्ल्स की सेफ्टी के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इट इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। फर्दर पूरी इंक्वायरी आपको हमारी वेबसाइट www.legendinstitute.in पे अवेलेबल है। और I am very thankful to each and everyone, the media persons, 4TV, Such News, available here. उप्पल हल्के के TRS रुकने असम्बली बी सुभाष रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के 77 इस्तीफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। हफ्शीगुड़ा MLA कैंप ऑफिस में कापरा मंडल के तहसीलदार A. अनीता के हमरा रुकने असम्बली ने चेक्स की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR एक बड़े भाई की तरह कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के नाम पर माली इमदाद फराहम कर रहे हैं और दीगर रियासतों के लिए एक मिसाली स्कीम है जो कि काफ़ी मददगार साबित हो रही है। रुकने असम्बली ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत की मुतारिफ करवाई जा रही फलाही स्कीमात से अवाम बिलखसूस गरीब अफराद माशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। कापरा के RI विश्वनाथम, TRS पार्टी कायदीन जनोमपल्ली वेंकटेश्वर रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। CML ఫండ్స్ కూడా ఇప్పుడు పంపుకొని రావడం జరిగింది। తదనంతరం మన కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవన్నీ కూడా లబ్ధిలో ఇస్తా ఉన్నాం మీకు। నిజంగా నాకు కూడా ఆనందం అనిపిస్తుంది। నా పీరియడ్లో ఈ 3 ఏళ్ల కాలంలో దాదాపు వేలాది మరి లబ్ధిలు మరి మీకు అందజేసినందుకు నాకు కూడా సంతోషం అనిపిస్తుంది। పేద ప్రజల పక్షపాతిగా మేము కూడా పనిచేస్తున్నందుకు గౌరవ కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో పనిచేస్తున్నందుకు నేను కూడా ఆనందపడతా ఉన్నాను। అధికారులు కూడా బాగా కష్టపడతా ఉన్నారు। మీరు ఇచ్చింది ఎక్కడ కూడా రూపాయి ఎవరికి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా చెక్ల రూపంలో మీ అకౌంట్ పడే రకంగా మరి మీరు ఇచ్చిందే తరగా వాళ్ళు వెంట ఫాలో చేసి నా దగ్గర పంపించడం। जिले संगारेड्डी में TRS कारकुनान की आतिशबाजी के दौरान ऑटो में पटाखे फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से संगारेड्डी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर निकाली गई रैली के दौरान पटाखे फोड़े गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जश्न के दौरान फटने वाला एक पटाखा वहां से गुजर रहे ऑटो ट्रॉली में जा गिरा, जिसमें पहले से ही पटाखों के बंडल मौजूद थे। जलता हुआ पटाखा पटाखों के बंडल पर गिर जाने से आग लग गई और इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स को शदीद चोटें आई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फलकनुमा पुलिस और हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने एक NRI मंशियात फरोश को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से मंशियात जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक सूडान का रहने वाला शख्स जो कि बेंगलोर में मुकीम है, मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में पुलिस को मतलूब है और वो अक्सर नारकोटिक ड्रग्स लेकर हैदराबाद आया करता था और एक मंशियात फरोश को दिया करता था। NRI मंशियात फरोश से मंशियात खरीदने वाले अफराद की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने पूछताछ के दौरान मुलजिम के कब्जे से 12 ग्राम MDMA जब्त कर लिया है, जिसकी मालियत 1 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है। जब्त किए गए मंशियात के हमरा मुलजिम को फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, నమస్తే।
ఈరోజు హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ మరియు ఫలక్నుమా పోలీస్ ఇద్దరు జాయింట్ ఆపరేషన్లో ఒక సుడాన్ నేషనల్ డ్రగ్ పెడ్లర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతని పేరు యాగూబ్ మొహమ్మద్ అలీ. ఇతనికి 31 సంవత్సరాలు అండ్ ఇతను డ్రగ్ సప్లయర్లా చేస్తాడు. ఇతని దగ్గర నుంచి టోటల్గా 12 గ్రామ్స్ MDMA, ఒక సెల్ ఫోన్ జప్తు చేయడం జరిగింది. అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నెంబర్ 300/22. దీంట్లో ఒక పర్సన్ మొహమ్మద్ ఒబేద్ సాలే అల్ హతేరి అనే వ్యక్తి దగ్గర 5 గ్రామ్స్ MDMA దొరికింది. సో అతను కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారము యాగూబ్ మొహమ్మద్ అలీ ఇతనికి సప్లై చేస్తున్నాడని తెలిసిన తర్వాత ఇతన్ని మనము फलकनुमा ACP जहांगीर ने कानूनी कार्रवाइयों और चालानात से महफूज रहने के लिए तिजारती इदारे, होटलें और दुकानात मुकर्रर किए गए वक्त पर बंद करने की अपील की है। फलकनुमा पुलिस हदूद के तिगरकुंटा चौराहे पर ACP जहांगीर की जेर निगरानी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए ACP ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो रात देर गए तक बिना वजह सड़कों पर घूमने से एहतियात करें। उन्होंने होटलें, दुकानात व दीगर तिजारती इदारों के मालिकीन पर भी जोर दिया है कि जो वक्त उन्हें दिया गया है वो इसी के मुताबिक दुकानात वगैरह बंद कर लें। लापरवाही बरतने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और कारोबार में भी नुकसान पहुंचता है। ACP ने मुकर्रर वक्त पर दुकानें बंद करते हुए सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ करने की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज नाइट राउंड्स पे हम हर जगह पे चेक कर रहे हैं। हमारे साउथ जोन में कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब ये होटल्स, पान शॉप, ये कुछ भी दुकान 12 से पहले जो बंद करने का था, 12 साढ़े 12 को जो बंद होना चाहिए वो पूरा बंद करा रहे हैं। और ये रात का टाइम ये सब रहने से अपने नौजवान उसका नाम पे चाय पीने को ये बोल के बाहर आके कुछ आवारगर्दी कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम पहले जो कानूनन तहत वो लोगों को जितना टाइम दे सका टाइम था वही टाइम तक वो लोगों को रख रहे हैं हम। और रात में घूमने वालों को रात में घूमने वाले अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते। और कौन शख्स कौन है, किसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, किसके पास वो नहीं है, ओरिजिनल ओनर कौन है, चोरी कौन है, ये पूरा भी मिलता है रात में। इसीलिए हम व्हीकल चेकिंग भी कर रहे हैं। मेरे तरफ से ये होटल, पान शॉप ओनर्स और हर एस्टेब्लिशमेंट वालों से गुजारिश है, अभी ये बीच में हम लोग काउंसलिंग भी करें, सबको भी हर पुलिस स्टेशन एरिया में समझा रहे हैं। आप लोगों को जितना टाइम दिया गया कानून तहत, आप लोगों को जितना जहाँ तक इजाज़त है वहाँ तक ओपन रखो। उसके बाद में आप सेल्फ डिसिप्लिन से बंद कर लो, ताकि आप लोग कोर्ट कचहरी से, जेल से बच के आप रहेंगे। अब आपके ऊपर केस हुआ 2000 रुपये फ़ाइन होता, या नहीं तो 4-5 दिन जेल होता। ये पूरा होने से आपका नुकसान होता और आप 1-2 दिन जेल में रहने से आपको भी तकलीफ़, आपका धंधा भी बंद होता, काम कारोबार पूरा बंद होता। तो बेहतर यही चीज़ है, बंद कर लीजिए। बंद कर लेके आपको और आप सोसाइटी को भी बचा रहे हैं। आप दुकान, आप होटल, ये पूरा बच्चों को अगर अवेलेबल रखे, वो लोगों को सहूलियत है तो हर आदमी भी सहूलियत है तो यूटिलाइज़ करने को देखते। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये रात तक फिरना बंद होना बोल तो पहले आप लोग बंद करना। आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन से, अपने आप डिसिप्लिन से बंद कर लीजिए। और ये ओपन होने से ये जो जेल कोर्ट कचहरी चल रहा वो बंद करा लीजिए। कानून तहत हमारे CP साहब, CV आनंद साहब सख्ती से पेश आ रहे। हमारे DCP साई चैतन्य साहब, सबके सदारत में हम और टाइट भी कर रहे हैं। ये करेक्ट नहीं होता आप लोग, उसीलिए आप लोगों का शॉप बंद कर लेने के लिए आप लोगों से सबसे करेक्ट टाइम पर बंद कर लेने का सबसे गुजारिश है। थैंक यू। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने निज़ाम कॉलेज के एहतजाजी तलबा से बातचीत करते हुए उनके मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया है। मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी और निज़ाम कॉलेज के तलबा के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हुए हैं। बताया गया है कि OUVC और निज़ाम कॉलेज प्रिंसिपल हॉस्टल की फराहमी के लिए संजीदा हो गए हैं। हुकाम ने दरख्वास्तें देने वाले तमाम तलबा को हॉस्टल मख्तस करने की हिदायत जारी की है। तलबा से मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर तालीम ने उनके मसाइल हल करने का भी वादा किया है। 14 दिनों से जारी तलबा के एहतजाज को तलबा अंजुमनों के कायदीन की
हिमायत भी हासिल रही थी और वो मसले को हल करने का मुतालबा कर रहे थे। तलबा ने हुकूमत से मुतादिद बार मुज़ाकरात करने के बावजूद उन्हें वाज़ेह ज़मानत ना देने पर अदम इत्मीनान जताया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।